ये है दिल्ली दर्पण। तीसरी मंजिल है जहाँ ये जाल लगा हुआ आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बच्चों ने आके देखा है दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, इन्होंने खुलवाया दरवाज़ा तो अंदर देखा कि वो एक बेड पे भाई साहब की बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में भाभी की बॉडी पड़ी है। बड़े गलत तरीके से उनको मारा गया है, गले में पाइप है और ताई जी के तो सिर पे विकेट करा गया है, पूरा सिर ऐसे अलग कर दिया गया उसको। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के कारनामे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मंगलवार को कोहाट एन्क्लेव के इस इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तीसरी मंजिल है जहाँ ये जाल लगा हुआ आप देख रहे होंगे। यहाँ पे एक बुजुर्ग दंपत्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। शक एक नौकर पर है जिसको कुछ समय पहले ही रखा गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यहाँ पर मेरे भाई साहब, मेरी भाभी जी रहते थे, भाई साहब रहते थे, बच्चे साथ में बिल्डिंग में रहते हैं। तो ये सेपरेट के लिए एक अटेंडेंट रखा हुआ था हमने, तो वो अटेंडेंट आया है इनके पास, रात को रहा है। तो सुबह जैसे उठे हैं तो कोई ड्राइवर आया, दरवाज़ा खड़काया, मेट आई खड़काया, तो ये लोग दरवाज़ा खोला नहीं है। तो बच्चों को इन्फॉर्म किया गया है कि दरवाज़ा नहीं अंदर से खोल रहे। बच्चों ने आके देखा है दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, इन्होंने खुलवाया दरवाज़ा तो अंदर देखा कि वो एक बेड पे भाई साहब की बॉडी पड़ी है, दूसरे कमरे में भाभी की बॉडी पड़ी है। जो टेंडर आता था उनके साथ सोता था, इसलिए भाभी जी को अलग सोना पड़ता था। तो इन्होंने गले में, अब जब मैंने जाके देखा है, इनके गले में वो प्लास्टिक की जो पाइप होती है, ऑक्सीजन पाइप होती है, वो दोनों के गले में है। वो इनको खींच के उसको डेथ की, इनको मारा गया है। तो अब देखो इस इलाके में हम रह रहे हैं, पहुंच इलाके में रह रहे हैं, ऐसी घटनाएं इन इलाकों में अगर होंगी तो कैसे रहेंगे बाकी लोग यहाँ पर। बड़ी दुख की बात है ये हमारे सबके लिए। अटेंडेंट कब आया था? अटेंडेंट जो आया उसकी जांच पड़ताल हो रही है, जो अटेंडेंट था, कौन था, क्या था, उसके बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो रात के उनको अकेले उठना पड़ता था, थोड़े से बीमार चल रहे थे काफ़ी टाइम से, उठते बैठते थे, लेकिन रात को कोई ज़रूरत पड़ती थी वॉशरूम जाने के लिए तो उनको वो वॉशरूम के लिए उसको लेके जाता था, तो इसलिए हमने इनके लिए अटेंडेंट अलग रखा हुआ था। कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं? इनके 2 बेटे हैं जो साथ में रहते हैं, हमारा गारमेंट्स का काम है ज्वेलरी में, और हम लोग, मैं और 2 कोठी आगे रहता हूँ। ये साथ वाली बिल्डिंग में इनके सब बच्चे तो आस-पास ही रहते हैं, रहते सब एक ही लाइन में हम सारे रहते हैं। तो मैं इनका छोटा भाई हूँ, तो मैं सेपरेट रहता हूँ। तो अब हैं? आज तो जब सामान भी बिखरा हुआ था, कमरे की हालत लगता कैसी है थी? सामान काफ़ी ले गए होंगे, तो इनके पास अक्सर थोड़ी बहुत कैश रहती थी घर में। तो जब बुजुर्ग थे अपने लिए आदमी रखता ही है सामान, तो उनकी कैश वैश उसको पता होगी, जो अटेंडेंट की जो नौकर था वो अपनी कैश उस हिसाब से लगता है कि सामान काफ़ी कुछ ले गया यहाँ से। तो भाभी की चूड़ी वूड़ियाँ भी उतरी पड़ी हैं जैसे दिख रहा है। तो अभी तो पुलिस वाले हाथ लगाने नहीं दे रहे, ना उनको सीधा करने दे रहे हैं कि उन्होंने क्या सामान उतारा है, चोरों ने क्या किया है। चलो सामान जो ले गए, लेकिन जो उनको मार गए हैं ये बहुत बुरा हुआ हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है, हम इसको जो बर्दाश्त नहीं कर सबके पा लिए रहे हैं। चिंता की बात है। बहुत चिंता की बात है, हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इसको, ये बहुत तो चिंता की बेटों का बात नाम है। बताइए ज़रा, वो कितनी उम्र तो है उनकी? इनका नाम महेंद्र सिंह था, भाभी जी का हमारा नाम दलजीत कौर था, और बेटा इनका राजू, और छोटा बेटा मिंटू है। तो हम सारे इकट्ठी ज्वाइंट फैमिली है हमारी, हम इकट्ठे ही रहते हैं सारे, बहुत आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन समझ नहीं आई ये क्या हो गया आज हमारे साथ, ये बड़ी सोचने की बात है और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम। वो सारे सदमे में है इस टाइम। अटेंडेंट कब रखा था ये? अटेंडेंट चेंज होता रहता था, कभी ये पूरी इसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरे को। लगता है जो सुनने में मेरे को आ रहा है कि अभी चेंज हुआ है अटेंडेंट को, 3 दिन पहले चेंज हुआ है अटेंडेंट, इनका नया अटेंडेंट रखा गया है। वो पुराना ही अटेंडेंट को चेंज करके नया लगा के गया है, जो सुनने में मेरे आ रहा है। वो पुराना गया नया लगा गया है, तो ये आते ही उसने करामात कर दी है। अब ये किस बजे अंदर एंटर कर रहा है, इन्होंने रात को क्या किया, कितने बजे निकले हैं, कुछ नहीं पता लगा। अब इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, पुलिस दिल्ली पुलिस पूरी सारी आ चुकी है यहाँ पर, सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इसका रिजल्ट निकलेगा क्या होगा, लेकिन हमारे भाई और भाभी तो चले गए, अब उनके लिए कुछ नहीं कर जो सकते। पुराना अटेंडेंट था वो क्या कह के छुट्टी ले गया या छोड़ गया? इसके एक महीना पहले छोड़ गया। 1 महीना पहले छोड़ गया है, और वो ये बोल के उसने भेजा है इसको भी, इसको रख लो। अभी उस बुजुर्ग दंपत्ति के भतीजे हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे सर कैसे पता लगा ये? और ये तो सर आज सुबह हम आए, घर पे दरवाज़ा खोला हमने, तो पहले तो नीचे ड्राइवर खड़ा था,
तो वो कहता है कि साहब जी से चाबी लेनी है, वो दरवाज़ा खोल नहीं रहे। तो साथ ही उनके दोनों बच्चे खड़े हैं, रहते हैं साथ ही। तो बच्चे खड़े तो उनको बुलाया, तो भाभी ऊपर गई तो दरवाज़ा किसी तरीके खोला नहीं, तो ऊपर नीचे करके किसी तरीके खोल लिया दरवाज़ा। तो अंदर जाके देखते हैं लेफ्ट राइट दोनों जगह, एक रूम में हमारी ताई और दूसरे रूम में ताई जी एक्सपायर हो रखे थे। बड़े गलत तरीके से उनको मारा गया है, गले में पाइप है और ताई जी के तो सिर पे भी हिट करा गया है, पूरा सिर ऐसे अलग कर दिया गया उसको, इतना गलत मारा उनको। बट हमारे दोनों परिवार के बंदे कितनी उम्र थी और क्या नाम था? मिंदर सिंह था नाम ताई जी का, जो 75 एज थी, और जो दलजीत कौर था और उनकी 68 के नियर अबाउट थी। हाँ, तो ये जो नौकर था, क्या पता लगा उसके बारे में, कौन था, उसमें ये शक तो है क्या? देखो जो पहले वाले लोग जिसने टीम भेजी थी, ये जो सुबह से पुलिस आके जो सर्च कर रही है, उन्होंने ये सारा सर्च कर रहा है और कैमरों में वो नजर भी आ गया है, निकलता हुआ बैग टांगा उसने, तो सब चीजें क्लियर हो रही है। बाकी सुबह से काफी टीम पुलिस की आई हुई थी, हर लेवल के बंदे थे और बड़े बड़े तरीके से वो कर रहे हैं, तो बट हमारे फैमिली के बंदे चले गए हैं। दुखद है बहुत ही, सामान भी कुछ बिखरा हुआ था, मकसद लूटपाट का ही लग रहा है। अलमारियां खुली पड़ी थी, अलमारियां टूटी पड़ी हैं सारी। हाँ, यही था बस। पूरा परिवार के बताइए कि कौन कौन रहते थे ये? देखो ये उनके ब्रदर है जी, मैं इनका बेटा हूँ। तो यहाँ पे ताया जी रहते हैं, साथ वाले मकान में दोनों बच्चे रहते थे उनके, एक ग्राउंड फ्लोर में, एक फर्स्ट फ्लोर पे। क्या करते थे? गारमेंट्स का काम हमारा, एक रानी बाग शॉप है, एक ज्वेलरी शॉप है। तो इससे पहले जो नौकर रखा हुआ था, उसके बारे में क्या जानकारी है? देखो नौकर्स के बारे में, क्यों ये हम लोग दुकानों पे होते हैं, तो ये लेडीज के हैंड ओवर ही होता है सारा काम, तो ये सारी नॉलेज उनको है, तो उनसे जो पुलिस ने पूछताछ कर रही थी वो कर ली सारी। हाँ, यही। चलो, देखा आपने किस कदर बेरहमी से हत्या की गई है, और राजधानी में बुजुर्गों को निशाना बनाए जाने की कोई पहली घटना नहीं है। और इस वक्त कोहाट एंकलेव में जो घटना घटी है, पूरा इलाका स्तब्ध है और दिल्ली पुलिस में कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।